तम नमामि। जामवन जी के वचन सुनकर के हनुमान जी महाराज को हृदय में अति प्रसन्नता हुई। देखिए सभी कांड में ये कांड बड़ा सुंदर कांड है, बड़ा सुंदर है, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड है। इसके संतों ने, क्षमा चाहता हूं भैया, जिसने भी पगड़ी पहनाई है ना, अब मैं उतार रहा हूं उनकी पगड़ी, ससम्मान पहनी है, उतार भी रहा हूं, गर्मी बहुत लग रही है ना। कई संत मुनि महात्मा कई कारण बताते हैं सुंदर कांड के, पर मैं अपनी बुद्धि से बताता हूं कि इसके कई कारण हैं। सुंदर नाम, एक तो देखिए सुंदर नामक पर्वत पर यह कथा शुरू हुई और अंत भी सुंदर नामक पर्वत पर हुआ, इसलिए इस कथा का सुंदर कांड नाम है। दूसरा, हनुमान जी महाराज को पहली बार अपनी मां के दर्शन मिले हैं, और जिस पुत्र को पहली बार मां का दर्शन हो, बताइए वो कांड सुंदर है कि नहीं है? सुंदर है। राम और सीता जी को एक दूसरे की सूचना इसी कांड में मिली है, जिस कांड में वियोग की, एक दूसरे के वियोग की सूचना मिल गई हो एक दूसरे के जीवन में, तो सुंदर है कि नहीं है? इसलिए सुंदर कांड है। मां ने और प्रभु ने इसी कांड में हनुमान जी महाराज को अपना बेटा स्वीकार किया है, इसलिए ये सुंदर कांड है। राम जी को इसी कांड में हनुमान जी महाराज को राम जी की भक्ति मिली, इसलिए ये सुंदर कांड है। और इसका मेन काम बताऊं, इसकी पहली चौपाई ही सुंदर कांड है। पहली चौपाई क्या है सुंदर कांड की? आप सभी को आती होगी ना। जामवंत के बचन सुहाए, तो सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। इसका कांड का नाम सुंदर क्यों बनाना, ये पहली चौपाई ही आपको बता देगी, समझने की जरूरत है। 2 मिनट समझ लीजिए कथा, फिर हम बहुत आगे बढ़ाएंगे और बहुत जल्दी बढ़ाएंगे, घड़ी की तरह बढ़ाएंगे, पर 2 मिनट सुन लीजिए, क्योंकि ये सब चीजें ना बड़ी मुश्किल से दिमाग में आती हैं। जामवन जी कौन है? इस कांड की पहली चौपाई। जामवंत कौन है? जामवंत पूरे वानर यूथ में वृद्ध है कि नहीं? वृद्ध बोलो, है कि नहीं? वृद्ध है। और हनुमान कौन है? बोले हनुमान पूरे वानर यूथ में सबसे बलधारी है कि नहीं? सबसे ज्यादा बलधारी युवा है और युवा के साथ साथ सबसे ज्यादा बलकारी हैं। क्यों है? क्योंकि सारी चीजें इनके पास हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता है। तो चौपाई कहती है कि बूढ़े कौन है? जामवंत। युवा कौन है? हनुमान जी। जिस घर में, जिस गांव में, जिस नगर में बूढ़े व्यक्ति की बात जवान व्यक्ति के मन को भाती हो ना, वो जवान व्यक्ति जिंदगी में सुंदर ही सुंदर कांड करेगा, दूसरे कोई कांड नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा। जिन घरों में, जिन देश में वृद्ध हैं, जामवंती लिखा, जामवंत के वचन सुहाए। वृद्ध के वचन किसको अच्छे लगे? बोले सुनी हनुमंत हृदय दिवाए। जिस समाज में मेरी नवयुवा पीढ़ी बैठी है, नवयुवक बच्चे बैठे हैं, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, नवयुवक बालिकाएं बैठी हैं, जिस समाज में, जिस घर में हम वयोवृद्ध व्यक्ति, हमारे घर के बुजुर्गों की बात घर में जिन बच्चों को अच्छी लगेगी ना, वो बच्चे जीवन में सुंदर कांड करेंगे। और जिन बूढ़ों की बात घर में बच्चों को बुरी लगेगी, वो न जाने कितने कितने कांड करेंगे। कितने कांड होते हैं अपने को पता ही नहीं कितने कांड होते हैं। जिस घर में बुजुर्ग का सम्मान होगा, बूढ़े की रास्ता निकलेगी, बुजुर्ग व्यक्ति की बात का पालन होगा, उसका घर बिल्कुल सुंदर हो जाएगा। और सुंदर घरों में सुंदरी कांड होते हैं, इसलिए इस कांड का नाम है सुंदर कांड। हनुमान जी महाराज पर्वताकार भय जय जय श्री राम, जय श्री राम कह करके सभी से कहने लगे, बोले इतना करना है, मैं जा रहा हूं। बोले महाराज जाइए। हनुमान जी बोले पर जा तो रहा हूं, पर एक काम करना। बोले क्या? बोले तब लगी मोही पर खेऊ तुम भाई, श्री राम जय जय राम। सही दुख कंधे
फल खाई। राम जय राम जय जय राम। पांडवों ने कहा हम यहाँ पर मूल खंड खा करके दुख सहेंगे, लेकिन कब तक सहेंगे? हनुमान जी बोले जब लगी आबों सीता ही देखी। राम जय राम जय जय राम। होई काज मुई हरस विशेषे। राम जय राम जय जय राम। यह कही नाई सबन कहूँ माथा। राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज चले हरस ही धरि रघुनाथा। राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। जय श्री राम। फिर हनुमान जी महाराज उड़ रहे हैं, जा रहे हैं राम काज करने के लिए। कैसे जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा। हनुमान जी महाराज चले ना तो हनुमान जी महाराज वेग से चले। अगर आपके घर के बाहर से कोई भारी ट्रक निकलता तो घर हलता कि नहीं हलता? हलता है ना। अगर कोई वो ड्रोन कैमरा देखा होगा, शादियों में चलता पंखे वाला कैमरा, वो नजदीक आता है तो बताओ हवा लगती कितनी जोर से लगती कि नहीं? हनुमान जी चले अपनी स्पीड में, हेलीकॉप्टर से तो ज्यादा ही होगी। क्यों जी? क्योंकि इनका नाम है पवन पुत्र। और जब ये चले ना तो क्या हो रहा है? जय गिर चरण दे हनुमंता। राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज जब चरणों को रखते हैं ना तो पूरे पर्वत कंपित हो जाते हैं। और वो कंपन कहाँ जाती है? वो आवाज, वो पृथ्वी की कंपना कहाँ तक जाती है? बोले चल उसगा पाताल तुरंता। राम जय राम जय जय राम। वो कंपन पाताल तक जाता है। पाताल में कौन है? बोले पाताल में रह रहे हैं देवता। क्यों रह रहे हैं? बोले रावण के डर से छिपे हैं। मन विचार कर रहे हैं कि रावण ही जा रहा है ऊपर से, हैं? उस देवता उनका नहीं, हनुमान जी जा रहे हैं। तो बोले कैसे जा रहे हैं? बोले मत पूछो कैसे जा रहे हैं। बोले कुछ तो बताओ कैसे जा रहे हैं? कुछ देवताओं ने कहा चिमिया मोघ रघुपति करबाना। राम जय राम जय जय राम। कैसे हनुमान जी महाराज जा रहे हैं? कैसे जा रहे हैं? बोले राम जी के अमोघ बाण की तरह जा रहे हैं। जैसे राम जी का बाण अमोघ काम पूरा करके ही आता है, ऐसे हनुमान जी जा रहे हैं। जिमी अमोघ रघुपति करबाना। राम जय राम जय जय राम। यही भांति चले हनुमाना। राम जय राम जय जय राम। आगे लिखे तो जलनिधि में रहने वाले दूत थे ना, वो मैनाक पर्वत से कहे मैनाक पर्वत जी नीचे देवता विचार की परीक्षा लेंगे। देखिए मैनाक पर्वत निकले हैं यहाँ पर, और मैनाक पर्वत की और हनुमान जी महाराज की बात भाई विचारी ते मैना के हो ही श्रम